वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर रहे थे तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, इफ़ 5 men कैन डू अ वर्क इन 2 days एंड 3 boys कैन डू द सेम वर्क इन 5 days, देन फाइंड द टाइम टेकन टू कम्प्लीट द सेम वर्क बाई 10 men एंड 3 boys। 5 आदमी हैं, 5 men हैं और 3 boys हैं। ये कहा जा रहा है कि 5 आदमी जो हैं किसी काम को 2 दिनों में कर लेते हैं 2 days में, और जो आपके 3 बॉयज़ हैं ये 5 days में किसी काम को कर लेते हैं। देन आपसे कहा गया है कि सेम इसी काम को अगर 10 आदमी और 3 बॉयज़ मिलकर करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। तो सिंपली जैसा हम पहले क्वेश्चन में करते थे सेम यहाँ पर यही करेंगे। 2 days में 5 men जो हैं 1 यूनिट काम करते हैं। तो अगर कहा जाए कि 1 डे में कितना काम कर रहे होंगे 5 आदमी, तो वो हो जाएगा 1/2 यूनिट। और 5 आदमी 1/2 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, ये हो जाएगा 1/10 यूनिट। मतलब डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1/5 इंटू 1/2 से। ये आ गया आपका वर्क। सेम एज इसका वर्क निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 5, तो ये आ गया 1/15 यूनिट। ओके, 1 मैन 1 डे में इतना काम करेगा, 1 बॉय 1 डे में इतना काम करेगा। तो 10 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, ये हो जाएगा 10/10 यूनिट। और 3 बॉयज़ एक दिन में कितना काम करेंगे, ये हो जाएगा 3/15 यूनिट। तो ये आ गया एक दिन का काम 10 आदमी और 3 लड़कों के द्वारा किया गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आ गया 5, ये आपका 1 से 1 आ गया, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 1/5 मतलब 6/5 यूनिट। तो एक दिन में ये लोग इतना काम कर देते हैं, मतलब कि 1 डे में 6/5 यूनिट करते हैं 1 days में। तो 1 यूनिट काम कितना दिनों में करेंगे 5/6 days में। ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब एक दिन से कम का ही टाइम लगेगा इस पूरे काम को करने में 10 आदमी और 3 बॉयज़ के द्वारा। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। क्या है क्वेश्चन, इफ़ 12 men एंड 16 boys कैन फिनिश अ वर्क इन 5 days while 13 men and 24 boys can finish the same work in 4 days, compare the 1 day work of 1 man and 1 boy। यहाँ पर देखिए 12 मैंस हैं और 16 बॉयज़ हैं। ये किसी काम को कितने दिनों में करते हैं 5 days में करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट एक दिया गया है आपका कि 13 मैन और अगर 24 बॉयज़ मिलकर के काम करें तो उसी काम को करने में इन्हें 4 दिन लगते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 1 डे का जो वर्क है 1 मैन का और 1 बॉय का, इसे हमें कंपेयर करना है, मतलब रेशियो के फॉर्म में बताना है कि एक आदमी और एक बॉय जो काम कर रहे हैं उनका रेशियो क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 12 मैन और 16 बॉयज़ मिल करके जो काम करते हैं 5 days में करते हैं। मान लीजिए आपका काम जो है 1 यूनिट है, तो 12 मैन और 16 बॉयज़ अगर एक दिन में काम करें वो कितना होगा, ये हो जाएगा 1/5 यूनिट। और 13 मैन और 24 बॉयज़ का सेम है, ये हो जाएगा 1/4 यूनिट। ये आपका वर्क का वैल्यू दी गई है और ये आपके टाइम की, और ये हैं पर्सन्स। तो यहाँ पर आप देखो दो रिलेशंस बन रहे हैं। अब हमें इनको सॉल्व करना है। 12 मैन + 16 बॉयज़ बराबर दिया गया है 1/5 यूनिट, मतलब इतने लोग मिलकर के अगर काम करते हैं तो ये 1/5 के बराबर होता है। 13 मैन + 24 बॉयज़ अगर मिलकर के काम करते हैं तो ये 1/4 होता है। यहाँ पर आप देखिए एक तरह के इक्वेशन बन गए। इक्वेशन कैसे है, जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या होता, अगर आपको वैल्यू दी जाती कि एक पर्सन है इतने दिनों में काम करते हैं, तो क्या करते आप मान लीजिए एक आदमी जो है किसी काम को 2 दिन में करता है 1 यूनिट को, तो यहाँ पर आप क्या लिखते 1/2 यूनिट काम करता है एक दिन में, और 12 आदमी होते तो 12/2 कर देते। तो सिंपली यहाँ पर इनकी कुछ वैल्यू होती, तो वही हमें पता करनी है क्या होगी। तो जो 1 के कुछ फॉर्म में आएगी 1/t के फॉर्म में आएगी, तो वही आपका टाइम निकल जाएगा कि एक सिंगल आदमी को काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो बस हमें वही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए दो इक्वेशंस हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देखो अगर हम इन दोनों को घटा दें पहले तो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा केवल, और 24 में से 16 जाएगा, आपका क्या बचेगा 8 भी आ गया। सेम एज ये आपका घटेगा 1/4 - 1/5, मतलब आ जाएगा 5 - 4 ऊपर आ जाएगा 1/20 आ जाएगा टोटल। तो यहाँ पर देखिए कुछ आ गई इसकी वैल्यू ये।
अब आप देखो यहाँ पर अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से घटा दें तो b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका 12 से 12 जो है 12m प्लस -12m ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ जाएगा 96 96 - 16 मतलब 80 80 भी इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमने 12 से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 12/20 और माइनस में 1/5। तो बस यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर लो क्या आ जाएगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ गया 4 से कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पर 5 3/5 - 1/5 मतलब कि 2/5 और यहाँ पर आपको दिया गया है 80 भी। तो यहाँ से ये आपका ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा थोड़ा 40, ये आ जाएगा 1/200 मतलब बी अगर अकेला काम करता है तो ये एक दिन में 1/200 यूनिट काम कर लेता है। ओके, मतलब बी को काम करने में 200 डेज लगते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी इफ़िशियंसी आ गई, एफिशिएंसी ऑफ बी मतलब एक दिन में ये कितना काम करता है, 1 डे वर्क ऑफ बी, ये है 1/200 यूनिट। अब सेम एज बी की वैल्यू का एक एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो इसी में रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देखो एम की क्या वैल्यू आ जाएगी 1/20 और माइनस में 8/200 8/200 या फिर यहाँ पे देखिए इसको भी सिंपली सेम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसानी हो 10/200। तो ये 10 में से 8 गए 2/200 मतलब 1/100 मतलब 1 डे वर्क ऑफ ए देखो आप तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/100 मतलब ये इससे डबली एफिशिएंट है, मतलब बी से 2 गुना काम कर देता है ये। तो सिंपली आप देख ही रहा है कि ए रेशियो बी कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। या आप इससे ही निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखो a/b निकालोगे आप हो जाएगा 1/100 और इधर आ जाएगा 1/200 200 ऊपर चला जाएगा नीचे 100 आ जाएगा तो आ जाएगा 2/1। तो ए और बी का जो काम का रेशियो है एक दिन का वो है 2/1 या ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो है 2/1। या अगर हम शेयर की ही बात कर लें यहाँ पर हमें दिया गया होता कि इस काम का जो 1 यूनिट काम है इसकी कुछ इन्हें सैलरी दी जाती है, मान लीजिए 6,000 रुपये दी जाती है। तो आपको बताना था कि ए का क्या शेयर होगा बी का क्या शेयर होगा। तो देखिए इसे फाइंड आउट ही कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इससे भी काम के इनको 6,000 रुपये दिए जा रहे होते 1 यूनिट के, तो ए का कितना शेयर होता, तो ए का शेयर हो जाता 2 डिवाइड बाई 1 + 2 मतलब 3 इंटू में 6,000। तो यहाँ पर आप देखो ये 2 से 3 से 2 कैंसिल हो जाता तो ये आ जाता 4,000। तो 4,000 अगर ए का शेयर है तो बी का शेयर आपका आ जाता 2,000 क्योंकि ए जो है डबल काम कर रहा है इसलिए उसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है। तो यहाँ तक हो गया ये आपका क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पर क्या दिया गया है, व्हेन ए अलोन डज अ पीस ऑफ वर्क ही टेक्स 16 डेज मोर देन द टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू कंप्लीट द वर्क, while B alone takes 9 days more than the time taken by A plus B to finish the work. What time A and B together will take to finish this work? मतलब क्या दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, एक है आपका व्यक्ति B, दूसरा पर्सन है B और दोनों मिल कर के क्या हो गए A प्लस B। तो यहाँ से दिया गया है कि जो A काम करता है इसको काम करने में 16 डेज ज़्यादा लगते हैं ए प्लस बी की रिस्पेक्ट में। मतलब मान लीजिए ए प्लस बी अगर कुछ टी दिन में मिलकर काम कर रहे थे तो इसको टी प्लस 16 डेज लगते हैं और बी को कितना टाइम लगता है, इसको लगता है टी प्लस 9 डेज। ऐसा ही क्वेश्चन में लिखा गया है हमें कि ए को काम करने में ए प्लस बी के अकॉर्डिंग ए प्लस बी के रिस्पेक्ट में 16 डेज ज़्यादा लगते हैं और बी को काम करने में टी से कुछ 9 डेज ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका 1 डे का वर्क कंपेयर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये इसका टाइम दिया गया है। तो अगर हम वर्क की बात कर लें, मान लीजिए आपका वर्क जो होता 1 यूनिट होता तो 1 यूनिट काम करने में इनको जो है टी प्लस 16 डेज लगते हैं। तो अगर हम बात कर लेते 1 डे की वर्क की तो एक दिन में ये कितना काम करते, तो ये हो जाता 1/t+16 और इनका हो जाता 1/t और इनका हो जाता 1 में t+9। तो ये 1/t क्या होता, 1/t इन दोनों का सम ही तो होता है। मतलब ये एक दिन में इतना काम करेगा, ये एक दिन में इतना काम करेगा, दोनों मिलकर के 1/t काम करेंगे। 1 में t+16 प्लस में 1 में t+9। तो यहाँ पर आप देखो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बनेगा क्योंकि नीचे स्क्वायर में आ जाएगा। तो एक तरीका ये है आपका कि आप इसको स्क्वायर बना के सॉल्व कीजिए। बाकी अगर आपके कहीं इस तरह का इक्वेशन बन रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली ये कर सकते हो, जो टी की वैल्यू होगी वो ये जो आपके वैल्यूज़ हैं इन्हीं का आप स्क्वायर ले लो, अंडर रूट ले लो। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा 16 × 9। तो यहाँ पर आप देखो ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया वैल्यू 12।
तो आप यहाँ पर 12 रख के देख लो, देखो बिल्कुल इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/12 + 16 मतलब 28, और ये आ गया 12 + 9 21 = 1/12। अब इसको देखिए, अगर आप इस तरह से लिखिए 21 + 28 और डिवाइड बाई 21 × 28, ये हो जाएगा 8 × 9 2 दूना 4 49 आ गया, मतलब 7 × 7 का मल्टीपल है। तो यहाँ से आप देखो 7 3 से गया और यहाँ पर 4 से, दोनों 7 आपके कैंसिल आउट हो गए, ये भी आपका ख़त्म। 1/12 = 1/12। तो ये तो एक दूसरा तरीका है। बाकी अगर आपको ये नहीं भी याद है कि ये हमें करना है, तो डायरेक्ट हम इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आपका इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको आप सॉल्व करिए। तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बट अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में करना है तो डायरेक्टली आप इन दोनों की वैल्यू जो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस में ये एक्सटेंड कर रहे हैं 16 और ये 9, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है और इसका अंडर रूट निकाल देना है, तो ये आपका आ जाएगा 12। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल सेम टाइप का ही मिलेगा, दिया गया होगा आपकी दोनों को मिल करके कितना काम कर रहे हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं, और इसको कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है उससे, और इसको कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है बी को। सेम है इसी पे पाइप और सिस्टर्न के भी क्वेश्चन बनते हैं। मतलब मान लीजिए कोई एक पाइप ए है और एक कोई पाइप बी है, और दोनों जो मिल करके जब भरते हैं दोनों पाइप्स, तो वो कुछ टी टाइम में भरते हैं, इसको कुछ टी से एक्स्ट्रा टाइम लगता है, इसको कुछ टी से एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो सेम एज यही क्वेश्चन बन जाता है, बस यहाँ पर टाइम एंड वर्क हटा करके पाइप एंड सिस्टर्न जोड़ दिया जाता है। तो बिल्कुल दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगी कैसे करना है। बिल्कुल एक बेसिक मेथड था, बेसिक मेथड से अभी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी आपके पास फार्मूला भी है, आपको जो सूटेबल लगता है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखिए बिल्कुल एक डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन किए। तो यहाँ तक का जो हमारा टाइम एंड वर्क का जो हमने जहाँ तक स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ के क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे कि आई थिंक एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए कि उससे एक्स्ट्रा आएगा। बाकी इसका भी एक थोड़ा सा बचा हुआ है अभी, इसमें 2-3 क्वेश्चन और भी हैं जो डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं, उनको करेंगे। फिर ये पूरा आपका टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और भी अगर आपके कुछ डाउट्स हों, क्वेश्चंस हों, तो आप उसको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, उनको आपको रिजॉल्व किया जाएगा उस डाउट को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।